STN उर्दू के साथ मैं हूं मनाहिल सरफराज और मैं इस वक्त लॉक विरसा इस्लामाबाद में मौजूद हूं, जहां पर जो बलूचिस्तान की सकाफत है उसके रंग हर जानिब बिखरे हुए हैं। यहाँ पर बलूचिस्तान के मलबूसात, खाने और इसके साथ साथ म्यूजिक का भी इंतजाम किया गया है। और इस वक्त जो इस्लामाबाद के शहरी हैं वो भी बड़ी तादाद में इस बलूचिस्तान की सकाफत को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। इस वक्त हम भी यहाँ पे मौजूद हैं। आइए हम भी देखते हैं कि लोग यहाँ पर किस तरह से इस इवेंट को एंजॉय कर रहे हैं और लोग क्या कहते हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं। जी, मेरा नाम सुहेल रहमान है, मैं सेक्रेटरी कल्चर एंड टूरिज्म हूँ गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान। बेसिकली ये जो प्रोग्राम हमने इसका इनेकाद इस्लामाबाद में कर लिया, तो हमारा मकसद ये था कि ये जो जिस विजन के साथ हम आए थे कि बलूचिस्तान के जो टूरिज़म पोटेंशियल है हमारा, इसके अलावा जो हमारा कल्चर है, हमारा कुजीन है, हमारा आर्ट है, हम कैपिटल में लाकर पाकिस्तान के लोगों को दिखाना चाहें कि गो के बलूचिस्तान पाकिस्तान का तकरीबन रकबे के लिहाज से आधा है। हमने एक 1.5 एकड़ की ज़मीन में एक छोटा सा बलूचिस्तान सजाकर अपने कल्चर, अपना हेरिटेज, अपना आर्ट वो सारा शोकेस कर लिया। अपने सयाहती मकामात के हवाले से बेसिकली जो फोकस था चूँकि टूरिज़म का, तो वो मकसद था और हमें खुशी है कि इस्लामाबाद के लोगों ने, पाकिस्तान के लोगों ने इसको बड़ी पजीराई की और अब जो हमारा पर्पज़ था लोगों को दिखाने का, उसमें हम कामयाब हो गए हैं। सड़कें बंद होने के बावजूद भी लोग बड़े बढ़ चढ़ के आए हैं, उन्होंने यहाँ हिस्सा ले लिया और हमने लोगों को बताया कि हम बलूचिस्तान के लोग, हमारी तरफ से सिर्फ बुरी खबरें आते हैं, हम सारी चीज़ें ऐसे नहीं हैं। हमारे पास बहुत अच्छी चीज़ें हैं देखने के लिए, बहुत हमारे दिल बड़े कुशादा हैं, मेहमान नवाज हैं। हम अपनी हॉस्पिटलिटी दिखाना चाह रहे थे और बताना चाह रहे थे कि बलूचिस्तान के ये पोटेंशियल्स हैं, इनको प्लीज़ आप एक्सप्लोर करें, आप आएँ हमारे पास, आप इनको देखें, हम आपको वेलकम करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम यह है कि हम इसी तरह के एक इवेंट कराची में कर लेंगे, हम पाकिस्तान के दूसरे शहरों में कर लेंगे और उसके बाद हम अपने कल्चर को, अपने जो रिच कल्चर है, जो मेहरगढ़ के सिविलाइजेशन के लोग हैं, जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, कोई 700 BC की है, उन तमाम चीज़ों को हम इंटरनेशनली भी शोकेस कर सकें और लोगों को दिखा सकें। हमें बहुत खुशी इस बात की है कि 2 दिन सड़कें बंद होने के बावजूद भी अच्छा खासा क्राउड आया और आज जो सड़कें खुली हैं तो इस वक्त तक आप देखें रात के कोई 11 बजे हैं, इस वक्त तक क्राउड की ये हालत है कि लोग भरे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। तो इस हवाले से मैं एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद के और पाकिस्तान के तमाम लोगों का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। देखिए, बलूचिस्तान की जो खुशजायका खुराक है, उनकी भीनी भीनी खुशबू और साथ ही साथ जो बलूचिस्तान के मूसीकार हैं उनकी सुरीली आवाज़, तबले की थाप, रबाब की मधुर धुनें और इन तमाम सूरत हाल में हम देख रहे हैं कि इस्लामाबाद की जो फ़िज़ा है वो बलूचिस्तान की मुख्तलिफ़ सकाफ़ती रंगों से, मुख्तलिफ़ सकाफ़ती खुशबुओं से मुअत्तर है। और यहाँ पर न सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर वज़ाफ़ाती इलाकों के लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद है। बलूचिस्तान की सकाफ़त के हर रंग से काफ़ी महसूस हो रहे हैं। यहाँ पर बलूचिस्तान के मलबूसात है, बलूचिस्तान के कपड़े, बलूचिस्तान की सकाफ़ती चप्पल, बलूचिस्तान के सकाफ़ती खुशजाई का खुराक जिनमें सज्जी है, दीगर मज़े मज़े के खुराक है, वो यहाँ पर मौजूद है। और वो लोग जो बलूचिस्तान नहीं गए, वो लोग जो बलूचिस्तान जानना चाहते हैं, बलूचिस्तान को जानना चाहते हैं, बलूचिस्तान को देखना चाहते हैं, उनके लिए मिनी बलूचिस्तान यहाँ पर मौजूद है। तो मैं सबसे कहूँगा कि इस तरह के इवेंट्स मज़ीद भी मुनक़्क़िद करवाने चाहिए ताकि हमें पता चले कि सकाफ़त क्या है मुख्तलिफ़ इलाकों के, उनके रिवायात क्या है और वो किस तरह अपने सकाफ़ती चीज़ों को आगे लेकर चल रहे हैं। तो मैं भी दोस्तों के साथ आया था, काफ़ी इंजॉय किया और बहुत मज़ा आया। आज हमें बलोच सकाफ़त का एक शाहकार नमूना देखने को मिला। हमें यहाँ हर बलोच सकाफ़त के हर रंग को देखने का मौका मिला। बलोच सकाफ़त के लिबास, खाना पीना, मौसीकी, लोग सबसे बढ़कर। और मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन काविश है जो पूरे पाकिस्तान के लोगों को आपस में जोड़ने का काम कर रही है और सबके सामने एक पॉजिटिव इमेज जो है वो पोर्ट्रे कर रही है। और हमें ऐसे मज़ीद इवेंट्स की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान में अमन फ़रोग़ पा सके और हम मोहब्बत के साथ मिलके एक दूसरे की सकाफ़त को समझें और एक दूसरे के साथ रहें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें। मेरा नाम हफीज़ा लेडी है, मेरा ताल्लुक़ कोयटा शहर से है और मेरा काम सज्जी का है। मेरा ये काम कोयटा में लेडी सज्जी के नाम से जिना रोड पे कोई 60 साल पुराना काम है और यहाँ लोग विरसा में और इस तरह टूरिज़म डिपार्टमेंट बलूचिस्तान ने मुझे बुलाया है और सज्जी का काम मेरा है। आप देख रहे हैं सज्जी लगा। सज्जी असल में जो है इसमें किसी किस्म का कोई मसाला नहीं होता, इसमें सिर्फ नमक लगा होता है
اور جب نمک کو اس کے گھنٹے میں نمک رکھنے کے بعد اس کو یہاں آگ پہ لا کے لگاتے ہیں اور قریباً یہ 3 گھنٹے میں پکتا ہے. اصل میں یہاں زیادہ لوگ چکن وغیرہ کھاتے ہیں، لیکن کوئٹہ میں ہمارے پاس مٹن بھی ہوتا ہے اور چکن دونوں ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سیزن میں جب سردیوں کا سیزن آتا ہے تو پھر مچھلی کی سبزی بھی لگاتے ہیں. یہ ٹیسٹ ایسا لگا ہے کہ 30 سال سے میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہے ہیں. اسلام آباد اور پنجاب کے لوگ 30 سال سے ہر سال بلاتے ہیں گورنمنٹ بلوچستان کو، وہ باقاعدہ لیٹر لکھتے ہیں کہ بھائی ہمیں یہ بندہ سبزی کے لیے لائیں. یہ سبزی پکنے میں قریباً 3 گھنٹے لیتا ہے اور مٹن والا 3.5-4 گھنٹے لیتے ہیں. سبزی ہوتا ہی بغیر مسالے کا، اس میں صرف نمک لگایا جاتا ہے. سبزی اصل میں جو ہے وہ ہمارے یہاں جو تھا قبائلی علاقوں میں، مری ڈیرہ بگٹی کے علاقوں میں، ہمارے جوہان میں، یہ صرف مہمانوں کے لیے یا کوئی شادی کے بنایا جاتا تھا. اسے 60 سال پہلے میرے والد صاحب نے جو ہے بزنس میں لایا ہے. پیغام یہ ہے، دعا کریم سے، اللہ کریم سے یہ دعا ہے کہ اس ملک میں اللہ ہمیشہ امن رکھے، بھائی چارہ رکھے، تاکہ امن رہے تو دشمن ممالک کو یہ پتہ پڑے کہ یہاں لوگ امن سے رہتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام صدرہ عارف ہے اور میرا تعلق انوویٹیو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن سے ہے. تو ہم لوگ یہاں پہ UNHCR کے متوسط سے لائیولیہڈ پہ کام کر رہے ہیں. تو جو ہمارے افغان ریفیوجیز ہیں، ہم یہاں ان کی پروڈکٹ کو ریپرزینٹ کرنے آئے. دراصل کلچر بیریئر کی وجہ سے کچھ فیمیلز ایسی ہوتی ہیں جو فرنٹ پہ آ نہیں سکتی ہیں. ان کے لیے نیٹ ورکنگ کا ایشو بہت زیادہ ہوتا ہے. تو پھر ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی نیٹ ورکنگ کو مضبوط بنایا جائے. اور میرے حساب سے ٹورزم اور کلچر ڈپارٹمنٹ کا یہ بہت اچھا انیشیٹو ہے کہ انہوں نے مطلب انٹرپرینیورز کو اور فیمیلز کو موقع دیا یہاں پہ آنے کا. میرے خیال سے تو نیشنل اور انٹرنیشنلی لیول پہ بھی نا اگر ہم دیکھیں تو سب کو اس چیز کی انفارمیشن ہونی چاہیے کہ بلوچستان بھی کسی سے کم نہیں ہے. تو ایسے ایونٹس ہونے چاہیے تاکہ انٹرپرینیورز کو مزید موقع مل سکیں بزنس کے حوالے سے. جی بالکل، آج یہاں ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ محکمہ ثقافت اور ٹورزم کے زیر اہتمام یہاں بہت اچھے ایک ایونٹ کا انعقاد کیا گیا، جہاں بلوچستان کی مختلف ثقافتوں کا گلدستہ یہاں پیش کیا گیا، جس میں بلوچستان کے پہاڑوں سے لے کر اور جوب کے پہاڑوں تک کی ایک پوری ثقافت پیش کی گئی، جس میں ہزارہ، بلوچ اور پشتون کلچر جو ایک بہت ڈائیورس ہے، جو لوگوں کو پتہ نہیں ہے، وہ دکھایا گیا، جس میں مختلف بلوچستان کے ڈرائی فروٹ بھی لوگوں کے سامنے کیے گئے اور بلوچستان کے وہ معدنیات سے بھرے ہوئے پہاڑ جن سے پورے پاکستان کا معیشت چل سکتی ہے، وہ بھی دکھائے گئے. تو یہ کلچر ایونٹ جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے یہ بہت اچھا تھا. اس سے بلوچستان اور مختلف پاکستان کے جو ثقافتیں ہیں ان کے درمیان بھائی چارہ میں فروغ آتا ہے. السلام علیکم، میرا نام محمد مہدی ہے اور میرا تعلق ہزارہ قوم سے ہے اور ہم لوگ کوئٹہ سے آئے ہیں. اور ہم اپنے ساتھ ہزارہ کے کلچر کے ڈریسز، پردے اور باقی ہینڈی کرافٹ وہ سب ہم لائے ہیں اور میوزیکل انسٹرومنٹ. سب سے پہلے تو اسلام آباد میں آ کر بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے. ماحول اچھا ہے، گورنمنٹ نے اس کا بہت اچھا انتظام کیا اسلام آباد کے لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ بلوچستان میں یہ کلچر ہے. جو لوگ بلوچستان نہیں جا سکتے، ہم نے پورا بلوچستان کلچر کو یہاں پر ریپرزینٹ کریں. مختلف جو سوالے لوگ آ کر پوچھتے ہیں ان کے شک و شبہات دور ہوتے ہیں. کچھ لوگوں کے شک جو ہے ان کو ہوتے ہیں کہ ہماری زبان کے بارے میں کچھ اعتراضات دینا، اور سب کچھ یہاں پر دور ہو رہے ہیں. حکومت بلوچستان صرف ہمارا ٹرانسپورٹیشن کا ہمیں ٹرانسپورٹیشن دیے اور یہ اسٹے دیے. بس یہی پیغام ہے کہ اپنی ثقافت کو نہ بھولیں، ہمیشہ اسے یاد رکھیں، کیونکہ قوموں کی پہچان یہی ثقافت ہے، یہی ان کی زبان، یہی ان کے رسم و رواج. یہ ویسٹرن کلچر میں جانے والے دور کو اپنانا چاہیے لیکن اپنی ثقافت کو بالکل نہیں بھولنا چاہیے.